हमारा लोकतांत्रिक भारत, जहां केंद्रीय व्यवस्था के साथ राज्य व्यवस्थाएं भी मौजूद है, जिससे संघवाद की स्थिति को संतुलित किया जा सके। विश्व के सबसे बड़े और लिखित हमारे देश के संविधान ने भारत के नागरिकों को उन सभी पहलुओं को जानने का अधिकार दिया है जो उन सरोकार के मुद्दे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था हो या किसी जनप्रतिनिधि के होने वाली कमाई। हाल ही में हमारे देश के कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं। उसके बाद जो परिदृश्य बदली, उसके हिसाब से राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति की सूची भी जारी की गई, जिसके अनुसार आंध्र प्रदेश के सीएम की संपत्ति सबसे ज्यादा, तो वहीं उन मुख्यमंत्रियों की संपत्ति सबसे कम है, जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। आखिर कौन कौन है ये मुख्यमंत्री, इस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले टॉप 5 में शामिल सबसे धनवान मुख्यमंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। इस सूची की शुरुआत सबसे पहले उस मुख्यमंत्री से करते हैं जो दूसरे मुख्यमंत्रियों की तुलना में सबसे ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं। ये नाम आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी का है, जिनके पास कुल 510 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। 2019 में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के अनुसार रेड्डी के पास कुल 443 करोड़ की चल, 66 करोड़ की अचल संपत्ति है। इसके बाद इस सूची में दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू हैं, जिनके पास 163 करोड़ की संपत्ति मौजूद है, जिसमें 143 करोड़ की चल और लगभग 20 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। इन धनवानों की सूची में तीसरा नंबर उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक का आता है, जिनके पास 63.87 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। तो वहीं पुडुचेरी के सीएम एन रंगासामी के पास 38.39 करोड़ और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के पास 36 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। इन 5 सबसे ज्यादा संपत्ति वाले सीएम के बाद सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों पर भी एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले उन मुख्यमंत्रियों की दौलत के बारे में भी जान लेते हैं जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इन चर्चितों में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के पास 3.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें 67 लाख की चल और 2 करोड़ 77 लाख की अचल संपत्ति है। तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पास 3 करोड़ 9 लाख रुपए की कुल संपत्ति है। इन सब के अलावा हाल ही में हिमाचल के सीएम बने सुक्खू के पास 7 करोड़ 81 लाख की दौलत है। तो वहीं अपनी संपत्ति को लेकर जांच के दायरे में रहे सोरेन के पास 8 करोड़ 21 लाख से ज्यादा के धन मौजूद है। इन सभी नामों के बाद अब उन मुख्यमंत्रियों की संपत्ति को भी जान लेते हैं जिनके पास सबसे कम दौलत है। इन टॉप 5 सबसे कम संपत्ति वाले नाम में सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आता है, जिनके पास केवल 1 करोड़ 54 लाख यानी कि लगभग 1.5 करोड़ की ही संपत्ति मौजूद है। साथ ही आदित्यनाथ के नाम पर कोई घर या फ्लैट नहीं है। इसके बाद मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह के पास 1 करोड़ 47 लाख रुपए की संपत्ति, तो वही मनोहर लाल खट्टर के पास केवल 1 करोड़ 27 लाख रुपए की दौलत मौजूद है। इस सूची में केरल के पीएम पिनराई विजयन भी शामिल है, जिनके पास 1 करोड़ 18 लाख रुपए कुल संपत्ति मौजूद है। इन सब के अलावा इन मुख्यमंत्रियों की सूची में सबसे कम संपत्ति पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास है, जिनके पास केवल 16,72,000 रुपए की ही संपत्ति मौजूद है। ये ब्यौरा 2021 में चुनाव आयोग को दिए एक हलफनामे के माध्यम से बताया गया है, जिसके अनुसार ममता के नाम पर ना तो कोई जमीन है और ना ही कोई घर। जाते जाते आपको बता दें, ये जानकारी चुनाव आयोग को दिए हलफनामे से ली गई है, लेकिन इन संपत्तियों की जानकारी के अलावा कुछ सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। यदि इन नेताओं के पास संपत्ति का एक आधिकारिक आंकड़ा है, तो फिर केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा इनकी संपत्ति की जांच क्यों की जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।